हेलो स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में करने वाले हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है। पैरामीट्रिक को जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है, एक्स इक्वल टू समथिंग में और वाई इक्वल टू समथिंग। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू समथिंग, वाई इक्वल टू इन द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस कर रहा है वाई को अलग से और एक्स को कुछ अलग टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा है अलग वेरिएबल से। ठीक है। तो इस तरह के अगर जब क्वेश्चन आए ना तो हमें किस तरह से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालें। तो समटाइम जरूर दिया होता है, समटाइम एक्स एंड वाई डायरेक्टली नहीं दिया होता है। जैसे मान लेते हो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसका तो डिफरेंशिएशन इजीली करके निकल जाओगे। बट मैं बोलूँ अगर तुम्हें एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ अनदर वेरिएबल दे दूँ और बाई को कुछ अनदर वेरिएबल डाल दूँ, तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो, अगर मेरा इस तरह का अगर क्वेश्चन मान ले तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है और बाई इक्वल टू साइन थीटा है, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया, ये वाला कॉस थीटा दे दिया और साइन थीटा दे दिया, बट डायरेक्टली तुम्हें नहीं दिया एक्स और बाई। ठीक है। डायरेक्टली आपको नहीं एक्स और बाई का एक इक्वेशन दिया, तो तुम्हारे पास दो मेथड है इसमें। देयर आर टू मेथड टू सोल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। यू कैन से दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन। सो हमारे को पहला काम होगा कि आर टू फंक्शन ऑफ ये देखो हमारा थीटा की वेरिएबल में आ सकता है, या फिर तुम्हें दे सकता है कोस टी की फॉर्म में दे सकता है, इस फॉर्म में दे सकता है, कोई भी अनदर वेरिएबल चूज कर सकता है। यहाँ पे टी टी आ गया, उस तरह मैं बोल सकता हूँ वो कोस स्क्वायर 5 बोल सकता है और वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर 5 बोल सकता है। वो किसी भी अनदर वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करेगा एक्स और वाई को। ओके। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में देखो डिफ्रेंशिएशन करना इसमें किस तरह से वो बता रहा हूँ। ठीक है। देखो ये बोला कि डी वाई बाई डी एक्स इन द केस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से फाइंड करना है, तो वी हैव टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप एक्स एंड वाई बाय लिमिटिंग द पैरामीट्रिक टी। इसमें कहने का मतलब है इसको डी वाई बाई डी एक्स अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हारे पास एक मेथड है। इन द केस क्या करना पाए, बाई और एक्स में को सोल्व करके टी को एलिमिनेट करना है। जैसे मान लेता हूँ बाई इक्वल टू कोस टी है और कोस टी है और बाई एक्स इक्वल टू साइन टी है, मान लेते हो कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन इस तरह से दिया है, तो मैं इसको टी को रिमूव करके इन टर्म्स ऑफ एक्स और बाई की एक इक्वेशन बना लूँ, फिर मैं तो डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको स्क्वायर करता हूँ, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर निकालूंगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा और बाई स्क्वायर निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर टी आ जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस टी कोस स्क्वायर टी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरा एक इक्वेशन बना गया ना, एक इक्वेशन बन गया और मेरा टी रिमूव हो गया। तो एक तो मेथड ये है कि डायरेक्ट आप इसको सिंप्लीफाई करके एक टी को एलिमिनेट करें, जो पैरामीटर जो फालतू का एक पैरामीटर जो टी आया है उसको रिमूव कर लो। या फिर आपके पास अनदर मेथड ये भी है कि क्या कर सकते हो, बट एवरी टाइम देखो ये वाला केस ना एवरी टाइम नहीं होगा। इट इज बट एवरी टाइम इट इज नॉट कन्वीनियंट टू एलिमिनेट द पैरामीटर। समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट द वेरिएबल टी। ठीक है। ये जो पैरामीटर जो टी आया ना उसको हमारे क्या करना है, कभी कभार वो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे और बहुत सारे डिफिकल्टीज आएंगे। ठीक है। डिफिकल्ट बहुत ज्यादा होगा कि उसको एलिमिनेट करना। दैट्स वाई एट दैट टाइम क्या करोगे, आप क्या करोगे कि आप ना पहले बाई को इन टर्म्स ऑफ जो कोस टी है उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर एक्स को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि यहाँ पे टी वेरिएबल यहाँ पे टी वेरिएबल है मान लेते हो। तो एक्स को बाई को टी के रिस्पेक्ट में करो, जो वेरिएबल है जो वेरिएबल नया पैरामीटर जो आए हैं उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, और एक्स को उसी के वेरिएबल इसी टी पैरामीटर जो है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, और तुम निकाल दो डी वाई बाई डी एक्स। जब निकालोगे डी वाई बाई डी टी निकालो, अपॉन में डी वाई बाई डी टी निकल जाएगा, तो इस दोनों को डिवाइड कर दो। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। अब इस दोनों को डिवाइड कर दो, टी टी डी टी टी डी टी कट जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ना। तो एक मेथड इस तरह से कि हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, या फिर हम एक एलिमिनेट करके टी पैरामीटर को जो एक्स्ट्रा पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करो। तो देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ, मान लेता हूँ एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर कोमा ए टी स्क्वायर है, बाई इक्वल टू 280 है मान लेता हूँ, और यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है। तो मेरा क्या एक्स और बाई नहीं दिया हो ना, डायरेक्टली दिया नहीं है, तो मैं इसको क्वेश्चन को कैसे करूँगा, मैं करूँगा इसको पहला काम तो मैं इसको कर लेता हूँ कि डी एक्स बाई डी टी निकालता हूँ। एक तरीका, एक फर्स्ट टाइप पहले तरीके से कर रहा हूँ कि आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा टी के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना ना, क्या निकालना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो मैंने क्या बोला, डी वाई बाई डी टी को और डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, तो तुम क्या करोगे, 2a अपॉन में 280 आ जाएगा, तो 2a कट जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में टी आ जाएगा। हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा,
dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/t। क्या यहाँ पे मुझे बताओ t को हटा सकते हो, t को रिमूव कर सकते हो क्या, मुझे बताओ। टी मेरा डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि टी की फॉर्म में है तो टी की फॉर्म में रहने दो, अगर टी की फॉर्म में नहीं है तो टी की फॉर्म में रिमूव कर दो। टी की फॉर्म में नहीं है तो इसको एक यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, जैसे यहाँ पे टी की वैल्यू निकालोगे तो बाई अपॉन में 2a आ जाएगा ना, तो यहाँ से पुट कर दो डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, अगर एक्स की टर्म में तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन क्या फाइनल आंसर किस टर्म में एक्सप्रेस हो रखा है। बट इसी क्वेश्चन का अगर मैं बोलूँ कि मैं नहीं इस तरह से नहीं करता हूँ, कि मैं करता हूँ पहले टी को एलिमिनेट ही कर लेता हूँ। टी को एलिमिनेट करोगे तो क्या करोगे, तुम लिख सकते हो क्या एक्स अपॉन में बाई, देखो एक्स यहाँ पे मैं बात करूँ बाई को स्क्वायरिंग कर दो, बाई को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा तो बाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a² आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से पहले वाले में से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 4a², टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स अपॉन में ए। ओके, अब देखो टी एलिमिनेट हो गया तो बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4ax आ गया, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो 2y dy/dx आ जाएगा इक्वल टू 4a, तो dy/dx क्या आ गया, क्या आ जाएगा 4a अपॉन में 2y विच इज इक्वल टू 2a/y। तो देखो 2a/y आ गया ना, यहाँ से देखो ये आपको लग रहा हो कि गलत हमने किया है, बट नहीं गलत किया है हमने। देखो 1/t है ना, तो इसको t की वैल्यू जब पुट करूँगा यहाँ पे तो मेरा क्या आएगा, t की वैल्यू यहाँ से बाई से निकाल के अगर पुट करूँगा तो सेम इक्वेशन आ जाएगा ये भी। देखो अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 2a/y आ जाएगा, 2a/y यहाँ पे भी आ जाएगा, इसको मैंने पुट किया। ठीक है, इसकी टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है ना, दोनों दोनों तरीके, जो सा तरीका प्रीफर आपको अच्छा लगता है वो प्रीफर करिए। ठीक है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। ठीक है, समटाइम ये वाला, बट ध्यान रखना सभी में ये वाला कॉन्सेप्ट ना अप्लीकेबल नहीं होगा, जो सिंप्लीफिकेशन वाला सिंप्लीफाई करके टी को एलिमिनेट वाला समटाइम हो जाएगा समटाइम नहीं होगा। अगर समटाइम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे एलिमिनेट करूँ तो तुम डायरेक्ट इसको इसको फॉलो कर सकते हो, इस वाले को। ठीक है, इस तरीके से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर मतलब जो वेरिएबल दिया हुआ उसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करो एक्स और वाई को, और फिर डिवाइड कर दो, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना समटाइम आप ये वाला मेथड जो एलिमिनेशन वाला मेथड काम कर जाएगा, समटाइम नहीं करेगा। ठीक, तो जैसे इस इक्वेशन में देखते हैं, इस इक्वेशन में बात करें तो अगर मान लो तो dy/dx हमें निकालना है तो x इक्वल टू थीटा के टर्म्स में दे रखा है और y को इन द टर्म्स ऑफ थीटा दे रखा है। तो मैं क्या इसने किया, पहले x dx/d थीटा निकाल, थीटा है ना अनदर वेरिएबल, तो इस अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में थीटा x को डिफरेंशिएट कर दिया और y को भी अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो y a sin थीटा आ गया, और जब x को डिफरेंशिएट किया तो a sin थीटा a इंटू 1 - cos थीटा कर दिया। अब इसको डिवाइड कर देगा दोनों को, dy/d थीटा और dx/d थीटा, अब दोनों को डिवाइड करके आंसर हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ओके, इसको ये आ जाएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया इसने साइन थीटा को कोस थीटा में, हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगाया, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम इजिली कर सकते हैं। क्या इसको तुम सेपरेट कर पाओगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पाओगे, एक्स और मतलब एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। जैसे एक्स इक्वल टू ए अपॉन में ए थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, और बाई अपॉन में ए इक्वल टू 1 - कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या थीटा को एलिमिनेट कर पाओगे, थीटा को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ए वाला मेथड जो एलिमिनेशन वाला मेथड है एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई लाओगे, वो वाला नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई यहाँ पे ज़्यादा प्रीफर यही प्रीफर करना पड़ेगा, यही मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला मेथड दूसरा लगेगा नहीं। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, और पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला तुम्हें समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस तरह से हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से सोल्व करना है। दोनों मेथड है, समटाइम एक मेथड फॉलो होगा, समटाइम दूसरा मेथड तो हर जगह फॉलो होगा। ये वाला जो अभी मैंने किया ना इस मेथड से dx/d थीटा dy/d थीटा, ये निकाल के तो ये तो फॉलो होगा हर जगह, बट ये वाला समटाइम फॉलो होगा, समटाइम अप्लीकेबल हो भी सकता है क्वेश्चन में, समटाइम नहीं होगा। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो आपकी उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व करना, जो भी डाउट होगा आप फिलो पे आ सकते हैं, या फिर आप कहाँ पे आ सकते हैं, या आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हम डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।